समाजवादी पार्टी के सरजना से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान है, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उनको मेयर पद के लिए टिकट दिया है। मेरे साथ विधायक अतुल प्रधान मौजूद हैं। सर, ये जो चुनौतियां हैं ये इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि अब तक टिकट जो है बीजेपी ने अपना डिक्लेयर नहीं किया है। अंदर खाने खबर ये है कि पहले बीएसपी का टिकट आएगा, उसके बाद बीजेपी का आएगा। किस तरह के आप चैलेंजेस मान रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि ये सरधना वाला चुनाव तो कम से कम नहीं है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि हम लोग लगभग 40 साल से मेरठ में रह रहे हैं। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ना ये प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव है, ना ये देश की सरकार बनाने का चुनाव है। लेकिन फिलहाल में जो परिस्थितियाँ मेरठ की हैं, उस मेरठ की परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा मायने कुछ चीज़ रखती है वो ये रखती है कि इसकी छवि क्या है, और जो सब जाति वर्ग के लोगों को मिलाकर साथ चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। आपने सरधना का जिक्र किया। सरधना की जीत हमारी संपूर्ण नहीं हो सकती थी, हमारी जीत नहीं हो सकती अगर बहुजन समाज के लोग, अगर दलित समाज के लोग हमें वोट ना करते। और मैंने अपनी छवि पहले दिन से ही, हमने अपनी पहले दिन से छवि ये बनाई, जिस दिन से राजनीति की शुरुआत की, कि हम लोग जाएंगे सब जगह। जाना आना हमारा सब जगह, हम सबको मानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, सब जगह। लेकिन विचार हमारा अम्बेडकरवादी है। हम बाबा साहब के विचार पे काम करते हैं। समाज के दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित और गरीब गुरबा लोगों को साथ लेकर चलने का हमारा हमेशा से हमारी ये ध्येय रहा है। और मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ कि मेरठ में इससे पहले मेयर का चुनाव कभी ऐसा नहीं रहा होगा जैसा ये चुनाव होगा, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ेगी, गरीब लोग लड़ेंगे, कमज़ोर लोग लड़ेंगे, ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे। आप देखते रह जाएंगे, रिक्शे वाले, ई रिक्शा वाले, टेम्पू वाले, सरकारी कर्मचारी, नौजवान और बड़ी संख्या में हर जाति वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अक़लियत के लोग हों, इस चुनाव को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक भाजपा की बात है और या दूसरे दलों की बात है, हम लोग ये कह के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फिलहाल में कि क्या, कौन, कैसे। हमने स्पष्ट कहा कि भाजपा का जो विकल्प है वो लोगों को तलाशना पड़ेगा। मान लिया कोई व्यक्ति फाइट में नहीं है, लड़ाई में है नहीं, और उसको अगर हम वोट डाल दें, दे दें, तो हम भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा को इस समय इसलिए हराना जरूरी है कि संकट संविधान पर है, संकट इस समय रोजी रोटी पर है, संकट इस समय महंगाई का है, संकट इस समय नौजवानों के सामने आने वाले भविष्य का है। और बाबा साहब की सोच को और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो मान्यवर काशीराम जी ने फार्मूला दिया, उसी फार्मूले के तहत इस समय तानाशाह ऐसी सरकार जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, नेताओं को डरा रखा है, कई लोगों को इस तरह सीबीआई का डर, किसी को ईडी का डर, किसी को एनआईए का डर, किसी को इनकम टैक्स का डर, इस तरह के डर दिखाकर सरकार जो है लोगों को इस लोकतंत्र से दूर करना चाहती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने और उसी सोच के व्यक्तियों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट ये बात कह दी थी, जैसे हम 2017 का चुनाव हारे, कि साइकिल के दो पहिए, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी लोहिया जी की विचारधारा, जब दोनों मिल जाएंगी तब हम इस साइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। सर, जो साइकिल के दो पहिए आपने बताए, इसी तरह का कॉम्बिनेशन बीजेपी ने भी पिछले चुनावों में बनाने की कोशिश की है, खास करके जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद। इस शहर में जो जाट वोट बैंक है वो बहुत बड़ी तादाद में है। तो अभी एक्सपेक्टेड ये है, जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये है कि यहाँ से जो जाट कैंडिडेट है उसको उतार कर बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो कैंडिडेट किसी को बना ले। मान लिया मैं भी किसी जात का हूँ, अगर इसी जात का कोई कैंडिडेट बन जाए तो लोगों को जो जिस विचार पर चलने की बात, हम विचार की बात कर रहे हैं। लड़ाई बहुत सारी होंगी, कई में जीत मिलेगी, कई में हार मिलेगी, लेकिन जो नगर निगम मेरठ का चुनाव है, 20 साल 25 साल से लोगों ने अतुल प्रधान को देखा है। सीमा प्रधान भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, 2012 से सक्रिय रूप से वो भी जनता के बीच में जा रही हैं। आप भी लगातार देखते होंगे, कोई मौका, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें नहीं जाते हो। यहाँ पर जो फार्मूला है चुनाव जीत का, वो जनता खुद दिए हुए है। आप कोई मेरठ की गली, मोहल्ला, नुक्कड़ कहीं पे पता कर लीजिए, इधर की तरफ से शुरू करिए, जाहिदपुर, गोस्तीपुर, काजीपुर, बराबर में प्रवेश विहार, शेरगढ़ी, कुटी, रामगढ़ी, कालियागढ़ी, तेजगढ़ी, डिग्गी, जय भीमनगर, और जहाँ से जहाँ तक अगर एक एक मोहल्ले के नाम गिनाने लगूँ तो करीबन 500 साढ़े 500 मोहल्ले रटे हुए हैं।
और आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, कोई जाति वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा जो हमारे साथ ना खड़ा हो। मैं आने वाले समय पर कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे सामने जो उम्मीदवार थे सरदना में, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार बने, वो जाट समाज के बने। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे और जाट समाज के थे। आप पता करके देखिए क्या बहुजन समाज के लोगों ने कितना वोट डाला उन्हें, और ये भी पता करके देखिए जाट समाज के लोगों ने कितना वोट डाला उन्हें। और आने वाले समय पर भी ये वैचारिक लड़ाई चल रही है। इस वैचारिक लड़ाई में जो भाजपा को हराएगा और जो एक उसके पक्ष में लोग खड़े हैं, जो आपके सावरकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिस सोच से उनसे कम गरीब और परेशान लाचार बेबस लोगों को फ़ायदा हो। और मैं आपको आने वाले समय के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 1 महीना चुनाव का है और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, मेरठ के तमाम विधायक जी लोग हों, चाहे वो पूर्व विधायक जी लोग हों, ऐसे भी आपको कितने लोग नज़र आएंगे इस चुनाव में जो कभी किसी दल पार्टी में रहे होंगे। हमने कई बार दलों की दीवारें हमने तोड़ी हैं। हम अपने क्षेत्र में भी, हमारे साथ जो लोग आए वो दलों की दीवारें तोड़कर अतुल प्रधान को वहाँ से विधायक बनाए। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जब आने वाले समय पर इस नगर निगम का चुनाव होगा और आसपास चुनाव होंगे तो सीधा लोग ये देखेंगे कि कौन चुनाव जीतने के बाद इन भाजपा के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इनकी कितनी भी जाति, कितनी परेशानी लोगों को कर लें, लेकिन हम डटकर इनके सामने खड़े थे। आने वाले समय पर डटकर सामने खड़े होंगे और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने इकट्ठा होकर, बहुजन समाज के लोग हों, चाहे उसमें अक़लियत के लोग हों, चाहे अगड़े पिछड़े लोग हों, चाहे शोषित वंचित लोग हों, सबको इकट्ठा मिलकर ही हम लोगों को ये करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए 5 वर्षों में, वो क्या मुद्दे हैं और उनको किस तरीके से आप इस चुनाव में बाहर लेकर आएंगे? देखिए, विकास का मुद्दा ये है, आप इनसे पूछ के देखिए किसी मलिन बस्ती का हाल, किसी दलित बस्तियों के हाल आप पूछ के देखिए इनसे। कहीं ऐसी चीज़ बताइए, पूर्व में बसपा की गवर्नमेंट थी, काशीराम की योजना नाम से योजना चली, गरीब लोगों को आवास मिले। इन लोगों ने आवास के नाम पर ठगी करी। पूरा नगर निगम 40% के नाम से मशहूर हो गया है पूरा नगर निगम। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बड़ी संख्या में काम हुआ, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, गरीब शोषित वंचितों को कुछ नहीं मिला और इन्होंने कुछ दिया तो लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी, महंगाई और जो अधिकार है शिक्षा का, जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार है जो संविधान में मिला है गरीब लोगों को, उसको भी छीनने का एक काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय पर इनको जनता सबक सिखाएगी और इसकी शुरुआत मेरठ के नगर निगम से होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, जो अब अपनी पत्नी के साथ इस मेयर पद के चुनाव में जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।